जितेंद्र से उड़ गए, अब कौन से लाए मेरे रास्ते। मेरे बेटा के बाद कुछ नहीं आए मेरे पास अभी। उसने आपकी जान दी तो उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए ना। रोते हुए ये कहना है 21 साल के जितेंद्र सिंह तंवर की मां सरोज देवी का। जितेंद्र सिंह तंवर बतौर अग्निवीर भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। करीब 2 महीने पहले 9 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक मुठभेड़ के बाद हुए सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान के अलवर जिले में नवलपुरा गांव में 3 छोटे छोटे कमरों का ये घर अग्निवीर जितेंद्र सिंह तंवर का है। जमीन पर बैठी उनकी मां सरोज देवी बीमार हैं। वो अपने बेटे को याद कर रह कर रोने लगती हैं। जितेंद्र सिंह तंवर का परिवार इस बात से निराश है कि घटना के करीब 2 महीने बीत जाने तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। मेरे बेटा के बाद कुछ नहीं आए मेरे पास अभी। 1 करोड़ कुछ नहीं मिले मेरे को। मेरा बेटा को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मेरे परिवार में एक बच्चा की नौकरी मिलनी चाहिए। मेरी पेंशन बननी चाहिए जिससे मेरा गुजारा हो जाए। वो बाइक को लेके आए थे, बाइक को सब लेके आए थे, तो यहाँ पे गार्ड को ऑनर दिया था। उसके बाद में वो चले गए। उनसे पूछा था कि भाई के साथ में क्या कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि जो हुआ जो हो गया। उसके बाद में उन्होंने कुछ बताया नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, ना ही कोई सेना की तरफ से अभी तक। किसी से एमएलए वगैरह से मिलना चाहते हैं तो वो ये बोलते हैं कि आज समय नहीं है, कल आना, कल नहीं परसों आना। अभी तक कोई मदद नहीं। साल 2022 में भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुए जितेंद्र सिंह की 15 महीने की ही नौकरी हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ही अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। जितेंद्र की मां रोते हुए कहती हैं कि जितेंद्र ही गृहस्थी संभालता था, लेकिन अब उनकी गृहस्थी संभालने वाला कोई नहीं है। 7 साल पहले उसके पिताजी खत्म हो गए। उसके बाद जितेंद्र ही था, उसमें मैंने सब्र करा और पालन पोषण करा। अब जितेंद्र के बाद कुछ न बचा मेरे पास। बड़ा बेटा जो भी बीमार रहता है, अब उसके बाद मेरे पास कुछ ना। मेरे बेटे जाने के बाद मेरे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। जितेंद्र के रिश्तेदार और परिचित बताते हैं कि 2 महीने तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली, लेकिन हाल ही में जब संसद में अग्निवीर का मुद्दा उठा तो उसके बाद जितेंद्र के घर पर दिल्ली से फोन आने लगे। इसके बाद ही परिवार के खाते में 48 लाख रुपए जमा होने का मैसेज भी आया। 4 जुलाई को कल नाइट शाम को एक मैसेज आया है जिसमें 48 लाख रुपए का जिक्र किया, उसमें मैसेज है। लेकिन ये सब बहस मुद्दे होने के बाद में हुआ है।